इसी से ही मैं लिख लूंगा कि एफ एम आपके पास जो है, अगर मैं सिर्फ इस रिलेटिव परमिटिविटी को बाहर निकाल लूं, ठीक है, ये मेरे पास बन जाएगा कि 1Q2 डिवाइड बाय 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर। एंड व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? ये आपके पास है द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस व्हेन देयर इज अ नो मीडियम। एफ वी को ये रिप्रेजेंट करता है, तो मैं लिख सकता हूं एफ एम इज इक्वल टू एफ वी डिवाइड बाय ई आर, ठीक है। और ये मुझे बता रहा है कि चूंकि हमें पता है कि रिलेटिव परमिटिविटी 1 से क्या है, ज्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि एफ एम विल बी लेस देन एफ वी। जब आप मीडियम को पुट करते हैं, ठीक है, तो फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस विल बी डिक्रीजेस। फोर्स बिटवीन टू चार्जेस विल बी डिक्रीजेस। कितना डिक्रीज होगा? रिलेटिव परमिटिविटी टाइम्स, अगर एक मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी 10 है, ठीक है, और वो आप चार्जेस के दरमियान पुट कर रहे हैं, तो फोर्स आपके पास 10 टाइम डिक्रीज होता है। अगर किसी मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी 20 है और आप दो चार्जेस के दरमियान रख ले, तो फोर्स 20 टाइम डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, ये याद रखिए। तो एफ एम means force when there is a medium, this will be less than the force when there is a no medium। और यहाँ से मैं ये भी लिख सकता हूँ कि E R is equal to F V divided by F M। और हम चूंकि पढ़ चुके हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी 1 से क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। तो F V अगर रिलेटिव परमिटिविटी 1 से ज्यादा है तो F V और F M का रेशो भी 1 से ज्यादा होगा। तो अगर F V और F M का रेशो 1 से ज्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि F V will be greater than F M। F V F M से ग्रेटर होगा। तो देखिए ये आपके पास है the ratio of force when there is no medium to the force when there is a medium is equal to a relative permittivity। ये भी relative permittivity का definition है। The ratio of force when there is no medium to the force when there is a medium will be equal to relative permittivity। ये भी relative permittivity का definition है। अच्छा, तो देखिए मैंने relative permittivity का definition किया। अगर मैं लिख लूं देखिए MCQ, the ratio of force between two point charges ratio of force between 2 point charges when there is medium having a relative dielectric constant, having dielectric constant x, having dielectric constant x to the force when there is no medium will be this. The ratio of force between 2 point charges when there is medium having dielectric constant x to the force when there is no medium will be dash। ये ऑप्शन मैं लिख लेता हूँ रिलेटिव, बल्कि मैंने ये लिख लिया इप्सिलॉन। बी ऑप्शन आपके पास x, सी ऑप्शन आपके पास 1 डिवाइडेड बाय x और डी ऑप्शन 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। ये एमसीक्यू मैंने यहाँ पर बना लिया। तो आप देखिए मैं आपको इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर में जिंदगी के क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि सिंबल्स में आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है, सिंबल्स में आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने लिख दिया रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन, देखिए आप स्टेटमेंट से लेके आपसे क्या पूछ रहे हैं, रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस देयर इज मीडियम मींस एफएम।
to the force when there is no medium means F divided by E. हमने कुछ देर पहले डिस्कस किया था कि FV divided by FM means the ratio of force when there is no medium to the force when there is medium is equal to a relative permittivity या dielectric constant. तो अगर इसको मैं उल्टा कर लूं तो ये भी 1 और ER और यहाँ पर relative permittivity को X लिखा गया है. So this is equal to 1 divided by X. ये आपके पास आंसर आ गया. ठीक है, यहाँ पर dielectric constant को मैंने X से रिप्रेजेंट किया, where dielectric constant is basically a relative permittivity. तो FV divided by FM ER है. अगर आप इसको उल्टा करें तो इसको ER को भी उल्टा करें, रेसिप्रोकल ER की पावर -1 आपके पास बन जाएगा. ठीक है, तो ये आपके पास एक मॉडल MCQ आपके पास जो है वो बन गया है. अब देखिए मैं एक MCQ इससे बना लेता हूं. इससे हमने पढ़ लिया ना कि the force is directly proportional to the product of the magnitude of the two charges if all other parameters are kept constant. मैं इस पे एक MCQ बना लेता हूं कि Q1 आपके पास जो था वो 6 कूलम था and Q2 is equal to 4 कूलम. Q1 6 कूलम and Q2 is equal to 4 कूलम where they are x distance apart. Symbols MCQs में जितने ज्यादा चेंज की जाते हैं उतने ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ता है. ठीक है, Q1 is equal to 6 कूलम, Q2 is equal to 4 कूलम where they are x distance apart. If we give -2 coulomb charge to each charge Q1 and Q2. ठीक है, अगर आप -2 कूलम चार्ज Q1 और Q2 को दे दें and they are at same distance, then where they are x distance apart, if we give -2 coulomb charge to each charge Q1 and Q2 and they are at same distance, then force between two charges will become stage where F was force before change. F was force before change. Q1 क्या था? 6 कूलम था. Q2 4 कूलम था. They were x distance apart. ठीक है, अगर फोर्स F था बिफोर चेंज और फिर हमने -2 कूलम चार्ज दिया दोनों चार्जेस को, तो फिर फोर्स आपके पास जो है क्या होगा? तो मैं लिख लूंगा A ऑप्शन F, B ऑप्शन F डिवाइड बाय 8, C ऑप्शन F डिवाइड बाय 3 एंड D option F divided by 2. These are the option of this MCQ. और ये MCQ इसी रिलेशन पे मैंने बना दिया है. आप पढ़ चुके हैं ना कि the force between the 2 point charges will be directly proportional to the product of the magnitude of the two charges. मैंने इसी पे MCQ बना लिया है. आप थोड़ा सा देख लें. Q1 क्या है? 6 कूलम. Q2 क्या है? 4 कूलम. अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं Q1 और Q2 का प्रोडक्ट 6 मल्टीप्लाई बाय 4, ये क्या बन जाता है? 24. ये 24 बन जाता है. अब अगर मैं 6 कूलम को -2 कूलम चार्ज दूं, 6 कूलम को मैंने -2 कूलम चार्ज दूं, 6 -2 क्या बन जाएगा? 4 कूलम. Q1 प्राइम ये 4 कूलम बन जाएगा. ठीक है, Q2 प्राइम ये आपके पास 4 - 2 ये 2 कूलम आपके पास जो है बन जाएगा. देखिए पहले प्रोडक्ट आपके पास क्या था? 24 था. ठीक है, अब
आपके पास जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट Q1 प्राइम मल्टीप्लाई बाय Q2 प्राइम, ये क्या बन जाएगा? 2 4 8 बन जाएगा। पहले प्रोडक्ट 24 था, Q1 और Q2 24। अब हमने 6 कूलम को जब -2 कूलम चार्ज दिया तो 6 - 2 4 कूलम, तो Q1 प्राइम 4 कूलम बन गया। अगर मैं 4 कूलम को -2 कूलम चार्जेस दो तो 4 - 2 कूलम 2 कूलम ये बन जाएगा। ये जब हम -2 कूलम चार्ज इन दोनों को दे देते हैं तो 6 से ये 4 बना और 4 से ये 2 बना, 4 2s 8। अब प्रोडक्ट आपके पास 8 है। पहले प्रोडक्ट आपके पास 24 था, अब प्रोडक्ट आपके पास 8 है, ठीक है। और 8 को मैं लिख सकता हूं, 8 को मैं लिख सकता हूं 24 डिवाइड बाय 3। 24 को मैं किस नंबर पे डिवाइड कर जाऊं कि मेरे पास 8 आ जाए? तो 3 पे डिवाइड करें। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो प्रोडक्ट है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस का वो 3 टाइम डिक्रीज हुआ। तो अगर प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस 3 टाइम डिक्रीज, सो फोर्स विल बी आल्सो 3 टाइम डिक्रीज। फोर्स भी आपके पास 3 टाइम डिक्रीज हो जाएगा। देखिए मैंने इसी पे एमसीक्यू बना लिया है जो कि आप नॉर्मली पढ़ चुके हैं कि द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द 2 चार्जेस। ठीक है, पहला प्रोडक्ट क्या था? 6 4 24। जब -2 कूलम चार्ज में एक को दूं, मैंने इसको -2 कूलम चार्ज दिया तो ये 4 बन गया। ठीक है, मैंने जब -2 कूलम चार्ज इसको दिया तो 2 कूलम बन गया, फिर प्रोडक्ट आपके पास 8 कूलम बन गया। सो द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द 2 चार्जेस डिक्रीजेस 3 टाइम्स। सो फोर्स भी आपके पास जो होगा वो 3 टाइम्स क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो आपके पास करेक्ट आंसर जो है वो F डिवाइड बाय 3 है। ठीक है, सो दिस इज अनदर मॉडल एमसीक्यू इन द कूलम्स लॉ। ठीक है, तो ये आपके पास एक मॉडल एमसीक्यू बना जो कि वही कूलम्स लॉ, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द 2 चार्जेस, उसी से मैंने बना लिया।